हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड इफ एंगल ई ओ डी इज़ 50 डिग्री फाइंड ए बी सी। ये है डायग्राम। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बनाने में। आपको ये एक ही पॉइंट है, ये मान के चलना है और ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, खुद ट्राई करो। आई होप ट्राई कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा आपका। अब आगे मैं समझाता हूँ जिनको नहीं आया होगा उनके लिए। और प्लीज़ ये वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए सी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है, वैसे सर्कल लग नहीं रहा है लेकिन है सर्कल ही। डायग्राम बनाने में थोड़ी सी गलती हुई है। और ए सी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। हु सेंटर इज़ ओ, ठीक है। इफ़ एंगल ई ओ डी 50 डिग्री दिया हुआ है फिगर में, फाइंड एंगल ए बी सी। सब कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ही, इस फिगर में पूरा क्वेश्चन आ गया है। अभी हम सॉल्व करेंगे। ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या क्या हो सकता है कि या तो ये एंगल पता हो, ये एंगल भी पता हो तो आप निकाल सकते हैं। 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का सम। या फिर आप ये एंगल आइडेंटिफाई कर लो तो भी हो सकता है। या फिर ये एंगल आइडेंटिफाई कर लो, ये पूरा एंगल आइडेंटिफाई कर लो और ये तो 50 डिग्री है ही, तो इन सब का भी सम 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका सम 360 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो भी लगा सकते हो। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है, उसके बिहाफ पे हमारे पास और क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हम सिंपल से सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब आप ये देखो, ये एंगल दिया हुआ है आपको 50 डिग्री और ये किस आर्क पे है? ईडी आर्क पे, सर्कल के ईडी आर्क पे। और आप ध्यान से देखोगे ये एक सेंटर एंगल है और इसी ईडी आर्क पे ये एंगल भी है। यहाँ पे देखो, इस आर्क का एंडिंग है ई पे और ये वाले बीच वाली आर्क का एंडिंग है डी पे। तो ये एंगल और ये एंगल सेम आर्क पे है, लेकिन ये है सेंटर पे और ये है सरकमफ्रेंस पे। तो एक थ्योरम होती है कि इंस्क्राइब्ड एंगल इज़ हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, या ऐसा कह लो कि सेंट्रल एंगल इज़ डबल ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑन द सेम आर्क। तो वो थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एंगल ई ए ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ई ओ डी। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न क्या होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल, या ऐसा लिख दो, सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑन सेम आर्क, ठीक है। एक थ्योरम होती है, उसके वजह से ये एंगल आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये एंगल को ई ए ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ई ओ डी। ई ओ डी कितना है? 50 डिग्री। तो आपका फाइनली क्या आ गया? ये 25 डिग्री। ये एंगल तो आ गया 25 डिग्री। मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ 25 डिग्री। देखो अब ये ट्रायंगल, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आप बी ए डी ट्रायंगल को मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ये है बी, ये है डी और ये है ए। बी ए डी एंगल में आपके पास 25 डिग्री दिया हुआ है। ये अभी पता नहीं है क्या है और ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ किसी भी तरीके से तो मुझे 1, 2 और 3 का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। वो यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो अगर ध्यान से देखोगे ना ये एंगल को और ये एंगल को, तो ये एंगल को ध्यान से देखो एक बार। ये एंगल क्या है? किस पे है? ए सी पे है। ए सी है डायमीटर। ए सी क्या है? डायमीटर है। और ये एंगल ए सी पे है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी एक थ्योरम है, सर्कल की एक थ्योरम है कि एंगल एट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 90 डिग्री। ये भी एक थ्योरम है। तो उसको यूज़ करके हम ये एंगल को 90 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल ए डी सी इज़ 90 डिग्री। क्या है? एंगल, रीज़न क्या है? एंगल एट डायमीटर ऑफ सर्कल इज़ 90 डिग्री। ये यूज़ कर लिया हमने। ए डी सी आ गया 90 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है,
BDC एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आप ये लिख सकते हो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल्स, एंगल ADB प्लस 90 डिग्री है, 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ADB क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल भी आ गया 90 डिग्री, ये एंगल है 25 डिग्री। तो ये एंगल तो आप फाइंड कर ही लोगे। वो क्या होगा थर्ड, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये रीज़न से हो गया। अब ये तो फाइंड आउट करना ही है आपको, तो इसको लिख दो एंगल ABD प्लस एंगल BAD हमने फाइंड आउट कर ही लिया था पहले 25 डिग्री, ये भी फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ABD इक्वल्स टू, ये इस साइड चला जाएगा, ये 90 माइनस हो गया तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप, आ जाएगा आपका आंसर 565 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 65 डिग्री। अब आप क्वेश्चन को समझ लो, फिर से ट्राई करो, बिना देखे ट्राई करो। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट में लिखो, हम सॉल्व करेंगे डाउट्स को। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़।